हवाला रैकेट के जरिए आतंकवादियों को, अलगाववादियों को फंडिंग करने का एक बहुत बड़ा रैकेट है, उसको पकड़ा है पुलिस ने जम्मू कश्मीर। सर, आप सोचिए कि किस तरह से म्यूल अकाउंट्स के जरिए पूरा धंधा चल रहा था। क्यों नहीं। आईएसआई और जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं वो इस तरीके के हथकंडे रोज नए नए शगुफे छोड़ते हैं। अगर आप याद करें कि राष्ट्र विरोधी तत्वों ने और आईएसआई ने मिल करके ड्रोन टेक्नोलॉजी से पहले तो इन्होंने हमारे यहाँ आपत्तिजनक वस्तुएं, ड्रग्स और हथियार डालने की कोशिश की। उस पर भारत सरकार ने पूरी तरीके से नियंत्रण किया, सुरक्षा बलों ने। फिर इन्होंने नकली इंडियन मुद्रा जो है वाया नेपाल या अन्य देशों के जरिए हमारे यहाँ प्रवेश कराने की कोशिश की। लेकिन जब आपका डीमोनेटाइजेशन हो गया और नोटबंदी हो गई तो इनके दिवाला निकल गया इनका। जो बहावलपुर में इनकी प्रेस वगैरह चल रही थी नकली, और डाई वगैरह लेकर के आए थे, और जो धुरंधर पिक्चर में इसका पूरा हवाला दिया गया था, वो पूरा इनका नेटवर्क ध्वस्त हो गया। अब उसके बाद आता है ड्रग्स। ड्रग्स पे भी अंकुश हो गया। ये सबसे नया कि 8,000 म्यूल अकाउंट जम्मू एंड कश्मीर में, और इस पे अभी से नहीं 2017 से एनआईए काम कर रहा था, और बड़े अनुसंधान के उपरांत उन्होंने ये देखा कि 8,000 अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि म्यूल अकाउंट्स हैं। म्यूल अकाउंट्स क्या है? उन्होंने किराए पर, भाड़े पर अकाउंट्स ले लिए, छोटे छोटे लोगों के, मामूली लोगों के। क्योंकि हम तुम्हें महीने के 10,000 15,000 देंगे, जो पैसा ट्रांजैक्शन होगा वो जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं होगी, हमारा ही पैसा आएगा, हम ही अपना पैसा निकालेंगे। तो विश्वास करने वालों ने दे दिया, और ठेके पर अपना अकाउंट उनको दे दिया, और सारा अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और जो भी उनके ट्रांजैक्शन के तौर तरीके होते थे वो दरअसल चले गए साइबर क्रिमिनल के पास। साइबर क्रिमिनल कश्मीर में नहीं बैठे हैं, साइबर क्रिमिनल्स बैठे हैं म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड और इन देशों में। और वहां पर जाके जब पुलिस ने देखा कि चाइना के ही ये माफिया इनका संचालन कर रहे हैं, और म्यांमार से लेकर के कंबोडिया तक इनका संचालन वहां पे कर रहा है। भारत के इंजीनियर्स को 15-15 हजार महीने के ऊपर बीटेक जो है उनको रिक्रूट कर लिया, और उनसे साइबर क्राइम कराने लगे। अब म्यूल अकाउंट का काम क्या है? अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि म्यूल अकाउंट होल्डर्स बराबर के हिस्सेदार हैं अपराध के, और उनको भी पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में उनको मुलजिम माना जाएगा। ये आप नहीं कह सकते हैं कि हमको कानून नहीं आता था इसलिए हमने इसको बिल्कुल अनजान में या अज्ञानवश हमने इसको कर लिया। अज्ञानवश, वैसे लॉ का ये भी प्रिंसिपल है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज और एलिबाई। कानून की जानकारी का ना होना ये पर्याप्त कारण नहीं है कि आप कानून की गिरफ्त से बच जाएं। तो ये अंजू जी बहुत ही संतोष का विषय है कि 8,000 अकाउंट। अब इसकी जरा डायनेमिक्स को आप समझ लीजिए, ये म्यूल अकाउंट और इसके अंदर इसकी जो डायनेमिक्स क्या है। डिजिटल हवाला नेटवर्क, ये डिजिटल हवाला नेटवर्क है। एक फिजिकल हवाला होता है जो कि यहां पर पैसा दिया, आपको पासवर्ड मिला और कोड मिला, और जाकर के चेन्नई में या कल कोलकाता में या मुंबई में जहां पर आप चाहें उसकी डिलीवरी करा लें। वो तो होता है फिजिकल। ये होता है डिजिटल हवाला नेटवर्क। और इसमें जो काम हुआ और उसके बाद ये मालूम पड़ा कि ये बेनामी होते हैं, ये अकाउंट जितने होते हैं बेनामी होते हैं। इसमें इसी तरह से कोई इनके डिजिटल प्रिंसिपल्स का कोई पता नहीं लगा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमने 2-4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ का वारा न्यारा किया, क्योंकि इसमें 40 लाख प्रतिदिन का हीला हवाला और ट्रांजैक्शन ये साइबर क्रिमिनल्स कर सकते हैं। 40 लाख का एक ही दिन में। तो आप समझ सकती हैं कि इसका परिमाण 8,000 अकाउंट्स के ऊपर अगर आप देखें तो कितना ज्यादा इसका परिमाण हो सकता है। तो डिजिटल हवाला नेटवर्क एक बहुत ही खतरनाक था। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में और चरमपंथी गतिविधियों में यह पैसा इस्तेमाल होता था। अभी आपने सुना होगा कि ये जो साइबर क्राइम है इसका परिमाण कितना है? 53,000 करोड़ रुपए। ये प्रधानमंत्री जी ने अभी एक भाषण में कहा था। और डकैती का तो देख लीजिए, डकैती सब बहुत बड़ा एक अपराध है, लेकिन 200 साल की चंबल घाटी की और काली नदी की घाटी में और बीहड़ों में 200 साल की डकैतियों में आपके पास मुश्किल से 200-300 करोड़ का ही आपका जो डकैती का परिमाण रहा होगा, टर्नओवर रहा होगा। लेकिन यहां पर 53,000 करोड़। आप समझ सकती हैं कितनी भयावह स्थिति है डिजिटल अरेस्ट की। एक एक आदमी से 100-100 करोड़, 50-50 करोड़। और उसको फिर कैसे डालते थे? ये म्यूल अकाउंट्स में लेकर के जल्दी से जल्दी उसको क्रिप्टो करेंसी में डाल करके देश के बाहर ये अन्यत्र ट्रांसफर कर लेते थे। अब सवाल ये उठता है कि टेरर फंडिंग का ये बहुत बड़ा स्रोत था,
और टेरर फंडिंग का इतना बड़ा स्रोत, आखिर इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जाहिर है कि इसके ऊपर बड़ा अनुसंधान राष्ट्र विरोधी तत्वों ने, विशेषकर चीन ने इसके ऊपर बहुत काम किया है और आईएसआई की मदद कर करके इसके ऊपर उन्होंने काम करके हमारे ही इंजीनियर्स को कैम्बोडिया और अन्य देशों में ले जाकर के नौकरी दे करके उनको बंधक बना करके, अभी आपने सुना होगा कि करीब 100 हमारे इंजीनियर्स और टेक्निकली क्वालिफाइड लड़कों को भारत सरकार ने उनका प्रत्यावर्तन वापस कराया। लेकिन वो वहां गए क्यों? अगर गए तो वो भी ठीक है, वो उनका कहना बिल्कुल सही है कि उनको बंधक बना करके जबरदस्ती उनसे साइबर क्राइम कराया, क्योंकि भारतीय, अब आप कह सकती है अपने लड़के क्यों नहीं लगा, क्योंकि भारतीय परिवेश और भारतीय बातचीत का तौर तरीका तो भारतीय से ही मिलेगा। इसलिए इन्होंने इनको सब्ज बाग दिखा करके कैम्बोडिया और इस तरह के म्यांमार ले जा करके इनको जॉब कराया। अब साइबर फ्रॉड का एक बहुत बड़ा यह है कि इनके ऊपर अगर आप देखें कि ये जो लूट का पैसा होता है, इसको क्रिप्टो करेंसी में इन्हीं म्यूल अकाउंट्स के जरिए कर लेते हैं। पहले पैसा आपने डरा के धमका करके प्राप्त किया, इन म्यूल अकाउंट्स में डाला, म्यूल अकाउंट से आपने क्रिप्टो करेंसी में इनको कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद आपने इसको राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में, चाहे पत्थर फेंकवाने में, चरमपंथियों की फाइनेंसिंग में, रेडिकलाइजेशन में, लव जिहाद में, जहां देना था आपने देना शुरू कर दिया। आपने एक चीज नोटिस की अंजू जी, कि इसमें कोई भी पैसा कोई सरकार अपनी जेब से नहीं लगा रही है, सारा भारत का पैसा। अगर मादक पदार्थों का है तो मादक पदार्थ का पैसा भी भारतीय ही देते हैं, अगर मानव तस्करी है वो भी भारतीय लोगों का ही उत्पीड़न और शोषण के बाद होता है, अगर ड्रग्स के बाद अगर आप आती हैं नकली भारतीय मुद्रा है, वो भी भारत के ही ऊपर चोट करना है। यानी इससे अच्छा बिजनेस मॉडल कोई हो नहीं सकता है कि हमारी केवल विचार है, आइडिया है, सारा धन और उसकी प्राप्ति भारत से ही होगी। अब अंजू जी अगर इसके ऊपर आप देखें कि इन्होंने निवेश 0%, लेकिन टर्नओवर हजारों % हो जाता है। और ये जो म्यूल अकाउंट होते हैं इसमें एनोनिमिटी, उनका नाम जो कि इसका संचालन कर रहे हैं उनका नाम कभी नहीं आएगा, अकाउंट उनके नाम पर नहीं है। सेंट्रल एजेंसीज ने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से ये भी कहा था कि आप इनको बैंक्स को और इसके ऊपर जरा विशेष इनको कहिए कि निगरानी रखें। मैं निगरानी के साथ साथ ये भी कहूंगा, आप और हमारे भी बैंक अकाउंट्स हैं और बैंक अकाउंट में जरा जी, सी भी गफलत होती है तो हर साल केवाईसी हमसे लगवाते हैं। कहीं भी अगर अपना ही पैसा हमको निकालना हो 1 लाख से ऊपर या 2 लाख से ऊपर, तो कहते हैं कि पहले आप इसमें वेबसाइट पे जाइए, आप बताइए कि आप निकाल रहे हैं और उसके बाद आप निकाल सकते हैं। लेकिन म्यूल अकाउंट में, एक अकाउंट में 40 लाख रुपए प्रतिदिन का अगर वारा न्यारा हो रहा है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि बैंक कर्मचारी या बैंक इससे अनभिज्ञ है। बैंक पूरी तरीके बिल्कुल। से इसमें शामिल हैं और ये जो भी साइबर अपराध हो रहा है और म्यूल अकाउंट्स का खुलना, मूल अकाउंट्स का संचालन होना, 40 लाख प्रतिदिन एक अकाउंट के द्वारा उसके ऊपर हेरा फेरी करना, आप क्या समझती हैं कि क्या बैंक इससे अनभिज्ञ है? बैंक बराबर का इसका हिस्सेदार है और मैं समझता हूं कि बैंक के ऑफिसर्स ही और जो भ्रष्ट और अकर्मठ कुछ कर्मचारी हैं, वही इनको तौर तरीके सिखाते हैं कि म्यूल अकाउंट कैसे खोले जाए। एक एक आदमी के 100 म्यूल अकाउंट, एक एक आदमी के जी। 50 म्यूल अकाउंट और उसको पैसे मिल रहे हैं। कहता ये कि मुझे कुछ मालूम नहीं था, मेरे तो अकाउंट खुलवा दिए। लेकिन क्या बैंक ये जरूरी नहीं समझता है? आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, अगर इच्छा शक्ति प्रबल होती तो बैंक इसके ऊपर अंकुश कर सकता था कि एक आदमी के इतने अकाउंट क्यों खुले।